किसी की निंदा करने नहीं आया, पर राजनीति रूप से समय समय पे हमें चर्चा जरूर कर लेनी चाहिए कि क्या आज के हालात हैं, आने वाले समय में हमें क्या फैसला लेना चाहिए। आपस में विचारों का आदान प्रदान बहुत जरूरी है लोकतंत्र के अंदर, और मैं समझता हूं कि वोट के माध्यम से ही हम अपने विचारों को, अपने फैसलों को पब्लिक के सामने रख सकते हैं। अब लोकसभा का चुनाव भी आपके पास है अप्रैल मई में, उसके बाद फिर विधानसभा का चुनाव है। तो साथियों ने जिक्र किया कि भाई बीजेपी सरकार में क्या हालात हैं, इसके लिए हमें 4.5 साल पहले की बात याद करनी पड़ेगी कि बीजेपी की सरकार हमने देश के अंदर और हरियाणा प्रदेश के अंदर क्यों बनाई। हमारे बीच में एक वादा किया गया, मोदी जी ने कुछ बातें रखी जिस पे हमने विश्वास किया। सरकार केंद्र में बनी, मोदी जी प्रधानमंत्री बने और हरियाणा के अंदर पहली बार ऐसा हुआ कि बीजेपी की सरकार हरियाणा में बनाई गई। बहुत से वादे किए गए थे। सबसे बड़ी बात थी काले धन की, कि हिंदुस्तान का जो काला धन बाहर है उसको हम लेके आएंगे और उसमें से हर एक के खाते में 15-15 लाख रुपए हर एक के खाते में दे देंगे। नौजवान साथियों के लिए एक बात कही थी कि हर साल रोजगार देंगे, 2 करोड़ बच्चों को हर साल रोजगार दिया जाएगा और बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। हरियाणा में कह दिया था पेंशन बढ़ते ही 2000 रुपए कर देंगे, और उसके साथ साथ और भी बहुत से वादे किए थे। पर मैं समझता हूं कि खाली धोखा दिया, झूठे वादे किए, सरकार बनाई, उसके बाद जब पत्रकार साथी पूछते हैं तो कहते हैं ये तो चुनावी जुमला था। ऐसा क्या कारण है? 10 साल हमारी सरकार रही। अभी हमारा साथी हरवंश बता रहा था जो बात कि 10 साल पहले किसानों के ऊपर पेमेंट के मामले में मुकदमे दर्ज हुए, जेलों के अंदर तक बंद किया, किसान धरने पे बैठता था। और आज वही किसान जो गन्ना बोने के लिए रात को सर्दी के अंदर खेत में खड़ा होता है और आज अपनी पेमेंट के लिए सर्दी के अंदर सड़कों के ऊपर बैठा है। क्या कारण है ऐसा? सोचना तो पड़ेगा, तुलना तो करनी पड़ेगी। और हमारी सरकार में अगर मैं कहीं कोई गलत बात कह रहा, हमारी सरकार में हर गांव के अंदर जाके पूछा करता था कि किसी का बकाया हो तो मुझे बताओ भाई। 10 साल पेमेंट एक दिन के लिए भी नहीं रोकी गई। इस सरकार के बनते ही 1 साल का समय दिया हमने कि 1 साल देखेंगे सरकार की क्या नीतियां, क्या कारगुजारी है। पर जब हालात खराब दिखाई दिए, हुड्डा साहब को लेके आया था, यहां पे मिल पे धरना दिया था हमने, फिर पेमेंट हुई थी उस साल। अगले साल बहन शैलजा जी को लेके आया था, नैनगढ़ के अंदर धरना दिया था, तब पेमेंट हुई थी। और अब 10 दिन पहले धरने पे से उठे, आज मैं अखबार पढ़ रहा था कि 24 तारीख को फिर किसान धरने पे जाएगा। पिछला बहुत पड़ा जी, क्या हालात पैदा कर दिए। व्यवस्था बिगड़ जाती है, घर की सामाजिक व्यवस्था बिगड़ जाती है। जब मुझे मेरा पैसा ही नहीं मिलेगा, मुझे यही नहीं पता मिलेगा नहीं मिलेगा, कब मिलेगा। आज मैं आपके बीच में एक बात कह रहा हूं और मैं वही बात कहता हूं जो कर सकता हूं। अगर मुझे मौका दिया तो भाई परमानेंट समाधान इस बात का निकाल दूंगा, सरकारी मिल लगवाऊंगा यहां नारायणगढ़। भरोसा नहीं है, ये सिस्टम खराब हो गया। यहां सरकारी मिल लगवाएंगे ताकि सरकार के हाथ में रहे। आज सरकार के साथ
मीटिंगें होती हैं, कह देते हैं 10 दिन के अंदर पेमेंट देंगे, 10 दिन के जगह 20-20 दिन निकल जाते हैं, किसान को कोई पैसा नहीं मिलता। नौजवान साथियों के लिए एक बात कहना चाहता हूं, कभी मैंने ये नहीं कहा कि सबको रोजगार दूंगा, पर यह जरूर कहता था उस समय जो नैनगढ़ का हिस्सा बनता उससे ज्यादा बच्चों को यहां लगाएंगे, और उसमें हम कामयाब भी हुए, काफी बच्चों को रोजगार की लड़ाई लड़ी है। आने वाला समय आपका, फैसला आपने करना है। ये झूठे लोग जो खाली वादा करते हैं, ट्यूबवेल की बात ठीक कह रहे थे निर्मल जी, 1 महीने के अंदर ट्यूबवेल लग जाता। चलो मैं ये नहीं कहता, ठीक है सरकार आपकी है, आप उसकी वाहवाही लूटना चाहते हैं लूटें, वो तो मेरे लगाए मेरे कराए हुए काम जो पूरे हुए उनके फीते काटने चाहिए, मैं ये नहीं कहता, पर उसमें यह कहा जाता है ये काम हमने करवा दिए। एक गांव की, मैं अगर, मेरी आदत नहीं है किसी की निंदा करूं, पर बात चलिए तो एक बात कहना जरूर चाहूंगा। एक गांव में ट्यूबवेल लगा हुआ था, वो ट्यूबवेल रिपेयर किया गया, खराब हो गया, रिपेयर किया गया, और रिपेयर का उद्घाटन करना कि रिपेयर किया तो इसका उद्घाटन करना है। वो मैसेज चला गया, तो वो वहां के कोई उनके बीजेपी वाले भी होंगे, उन्होंने कहा यार पत्थर तो वहां उसका लग रहा है, पहले आलेगा रामकिशन का, वहां कैसे करोगे आप उद्घाटन? कहता नहीं मुझे करना तो है, मैं तो करूंगा, कोई तरीका निकालो। अफसरों ने क्या किया, ये टेंट लगाते हैं ना बीच में, जहां मेरा पत्थर लगा हुआ था बीच में टेंट लगा दिया, उस तरफ भैया छुपा रहे, उस तरफ जाके वो उद्घाटन हो रहा है। ये सोच है। आपके बीच में आया करता था, बिना बुलाए आता था और पूछ के जाया करता था, और उसमें प्रयास हुआ करते थे मेरे जो भी मैं कर सकता हूं ईमानदारी से करूं, कभी भेदभाव नहीं किया। अभी कई गांव में मैं गया, पीछे बीच में चले जाता था, वो कहते थे हमने एमएलए के दर्शन ही नहीं किए, हमारे गांव में आई ही नहीं। अगर जाओगे नहीं तो समस्या का पता कैसे चलेगा? पब्लिक के बीच में तो भाई जाना पड़ेगा, पब्लिक की बात को समझना पड़ेगा। मुझे पूरी आशा है सारी बातों को आप गंभीरता से लोगे। और आज एक बात और कहना चाहता हूं, मैं उसकी भी चर्चा करना चाहता हूं आपके बीच में, कि एमएलए आपने मुझे बनाया 2 बार लगातार, एहसान है आपका मेरे ऊपर। इस हल्के में एक बार बन गया, दोबारा कभी उसको मौका नहीं मिला, पर आपने मुझे सेवा का मौका दिया। एमएलए बन गया, जो कर सकता था आपके सामने किया। अब की बार खाली एमएलए वाली लड़ाई नहीं लड़नी है हमने, अब की लड़ाई लड़नी है भाई। एमएलए तो आप हमेशा बनाते हो, अब की बनाओ अपना मुख्यमंत्री। अब कई सवाल खड़े हो जाएंगे दिमाग में, भाई मुख्यमंत्री कैसे? एमएलए में से ही बनता है मुख्यमंत्री। तो हमारे पास तो नेता भी है, एक मजबूत नेता है, पार्टी के अंदर भी पहचान है, पब्लिक के अंदर भी पहचान है, जो सबको साथ लेके चल सकती है, बहन कुमारी शैलजा। अब की बार लड़ाई लड़ेंगे मुख्यमंत्री की। सरकार जब हम बनाते हैं, मुख्यमंत्री वो जिन्हें कहते हैं उनको हम समर्थन करते हैं, तो अब की बार समर्थन हमें चाहिए, मुख्यमंत्री हमारा होना चाहिए। आप समझ सकते हो फिर इलाके का विकास कैसे होगा। ये वोट अब की बार आप मुख्यमंत्री के नाम की पाने जाओ। लोकसभा का चुनाव है, उसके अंदर आपने फैसला लेना है, उसके बाद विधानसभा का चुनाव है, उसके अंदर आपने फैसला लेना है। मेरी कहीं यहां किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, मेरा किसी से कोई मकान का बंटवारा नहीं है, कोई दुकान का झगड़ा नहीं है, कोई जमीन की पैमाइश नहीं है किसी के साथ मेरी। मुझे क्या सजा मिली? खाली उनकी आंखों में रोड़ा हूं एक, इसीलिए तो खटकता हूं कि भाई आप मेरा साथ देते हो। यही तो डर है उन लोगों को। जो हालात लंबी बात हो जाएगी अगर मैं छेड़ूंगा, मुझे केस बना के जेल के अंदर भेजा गया। जिस आदमी ने कीड़ी नहीं मारी उसके ऊपर इल्जाम लगाया कि आदमियों को मरवाता। सारी बातों को गौर करना। आपके बीच में यह भी मैं चाहता हूं कि एक फैसला आप भी करें। अभी हिंदुस्तान की कानून व्यवस्था पे पूरा विश्वास है मुझे पूरी आशा है कि वहां भी इंसाफ होगा, पर वोट के माध्यम से आपने भी फैसला देना है।
तो मुझे पूरी आशा है कि जो आपके बीच में जिस आशा के साथ मैं आया हूं, आपका समर्थन मिलेगा। और आने वाले समय में भाई कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, उसमें मुख्यमंत्री मैं चाहता हूं अब की बार आपका बने। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत।